माई चैनल नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गैर की नेक्स्ट एपिसोड जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। इसमें हम आपको बताएंगे कि वफ़ा को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में भी कभी कोई मसीहा आ सकता है। इसकी उम्मीदें तहज़ीब साहबा से दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, मगर सवाल तो ये बनता है कि आखिर कब तक बेटे के ख़िलाफ़ जाके तहज़ीब बेगम वफ़ा को सपोर्ट करेंगी। कौन सा ऐसा पल होगा जब वो फ़ैसला करेंगी कि इन्हें अपने बेटे की मोहब्बत इसकी दाद देनी चाहिए। ये कुड़ियाँ जब कम हालात का मुकाबला करेंगी। आने वाली एपिसोड में कौन कौन से ट्विस्ट और ट्विनर हमारे मुंतज़िर हैं। दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए, लास्ट एपिसोड के प्रोडक्शन जानने के लिए हमारी ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसमें हम तहरीम के तमाम चालों का खुलासा बयान करेंगे। तो साथ ही साथ आखिर कौन सा वो मौका होगा जब सबके सामने इस बात का इकरार सालिस करने जा रहा है कि वो वापस वफ़ा से मोहब्बत करता है। नेक्स्ट एपिसोड में पहले तो आप देखने जा रहे हैं कि वफ़ा को तो झूठ बोलकर तहरीम अपने साथ ले गई थी, मगर यहाँ पर तहज़ीब साहबा को अंदाज़ा हो गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, लिहाजा बेकरारी के साथ वो लोन में ठहर रही है। वफ़ा की मुंतज़िर हैं। दूसरी जानब वफ़ा जो यहाँ तहरीम के साथ जा चुकी है एक रेस्टोरेंट जहाँ पहले से ही शिफा मौजूद थी। शिफा को अब ज़ाहिर है फूफो का साथ मिल गया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हो रही है। इसे अंदाज़ा है कि तहरीम क्योंकि हवा से बेतहाशा नफ़रत करती है, लिहाजा वफ़ा भी इसे बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो इसका साथ ज़रूर देगी। अब यहाँ शफ़ा बहुत मुतमिन अंदाज में बुरा जमाना है, तो साथ ही साथ वफ़ा के सामने तहरीम की कश्त रख देती है कि तुम किस तरह की है, जिस बेहिस लड़की हो। जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा शौहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता तो तुम आखिर से छोड़ क्यों नहीं देती। सालस की मजबूरी है, आपा की वजह से वो तुम्हें तलाक नहीं देता तो तुम खुला ले सकती हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर वफ़ा को बहुत गुस्सा आता है। पहले पप्पो की जानब देखती है और फिर शफ़ा की जानब, लिहाजा वो तो पिस चुकी है, उसे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन होता है। और फिर शफ़ा के जाने के बाद अगर ये कहती है कि अगर ये आपकी भतीजी है तो फिर मैं कौन हूँ, इसके जवाब में तहरीम बेगम बुरी तरह से झिड़कते हुए कह देती है, तुम सिर्फ हवा की बेटी हो और इसलिए मुझे तुमसे कोई भी हमदर्दी नहीं। मैं शिफा के साथ हूँ, इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूँगी यहाँ तक कि वो सालस को हासिल ना कर ले। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। वफ़ा को एहसास हो रहा है कि तहरीम कितनी ख़तरनाक औरत है। इसकी वजह से वो खूब जानती है, क्योंकि तहरीम की ज़िंदगी में जो भी तूफ़ान आएगा इसकी वजह हवा थी, लिहाजा वो अब वफ़ा को भी सुकून से बैठने नहीं देगी। मगर फिर भी हिम्मत जोड़कर वफ़ा साफ कह देती है, कभी भी सालस को नहीं छोड़ूंगी। जो दाग मेरी माँ के माथे पे लगा है ना, कभी मैं अपने सर पे नहीं आने दूंगी। मगर तहरीम भी पुरसुकून होते हुए सोच रही है, खुद कलामी करती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। जो ज़िल्लत तुम्हारी माँ के हिस्से में आई है वो तुम्हें ज़रूर दिलवाऊंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। यहाँ पर गुस्से से वफ़ा तो उठ गई है और सारे रास्ते परेशान है, तो वहीं घर में दाखिल होते ही साथ ही फूफो के सामने बिलक बिलक के रोने लगे। तहरीम, फूफो को मुझे दादी के साथ नहीं ले जाना चाहिए था, बल्कि वो तो शिफा से मिलवाने मुझे ले गई थी और वो चाहती थी कि मैं फ़लाँ से मिल लूँ, सालस को छोड़ दूँ ताकि शिफा और सालस एक हो जाए। तहज़ीब साहब वो यहाँ वफ़ा को तसल्ली देती है, इसके साथ हमदर्दी कर रही होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके इस घर में कोई जगह नहीं और मेरी बहू सिर्फ तुम हो। मगर होती हुई वफ़ा कह देती है, फूफो आप नहीं समझ रही। तहरीम, फूफो इसको हर तरह से सपोर्ट कर रही है, शिफा के पास सिपा सलार है। तो यहाँ गुस्से में आती हुई तहज़ीब बेगम भी कह देती है, तुम्हारे पास रानी है। मगर सवाल तो ये बनता है, अगर रानी इस वक्त वफ़ा के साथ भी है तो हुक्म का आका तो अब भी शफ़ा के पास है। इसका पलड़ा भारी है। बेयकीनी सी बात है, जब मौका मिले सालस शफ़ा को ही सपोर्ट करेगा ना वफ़ा के सामने, भले इसकी माँ मौजूद क्यों ना हो। एक हद तक वो मजबूर है, मगर ये मजबूरियों से कब तक बांध के रख सकती है। वफ़ा को रह रह कर याद सताती है। देखने वाले हैं कि कमरे में आने के बाद सालस इस वफ़ा पर ने बहुत गुस्सा किया। वो समझती है कि ये सारा खेल जो भी खेला जा रहा है, तहरीम ने जो बातें की है इसके पीछे यहाँ सालस से गुस्से से चलाते हुए कहेगा, तुम कितने बुज़दिल इंसान हो, हर बार औरों के पीछे छुप के वार करते हो। अब तहरीम फूफो को भी अपने साथ मिला लिया। पहले सबके सामने मेरी किरदार कशी की, अब सब दुनिया के सामने मुझे जलील करना चाहते हैं।
اور سوا کرنا چاہتے ہیں، میں تم سے خلا لے لوں تاکہ رہی سہی جو عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ سالس شرمندہ تو بہت ہو رہا ہے مگر کیا کرے، محبت کے ہاتھوں بری طرح سے مجبور ہے۔ یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ فی الحال شفا کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے جو اسے جس طرح سے چاہتی ہے چلاتی ہے۔ یہاں پر وفا کے سامنے اپنی کوئی بھی رائے رکھتے ہوئے سالس سوچتا ہے اسے اس کے ساتھ ہمدردی ہے، اس کے ساتھ افسوس ہے کہ جو کچھ بھی اس نے کیا وہ غلط ہے، مگر پھر بھی شفا کی پڑھائی پٹیاں سالس کو کچھ بھی سوچنے نہیں دے رہی۔ دوسری جانب اب اس سارے سچویشن کے بعد غصے میں آ کے اس پر اس کی ماں بھڑک پڑتی ہے، تم کیوں نہیں سمجھ، میں شفا کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ مگر یہاں جواب میں سالس کہتا ہے کہ میں شفا سے محبت کرتا ہوں۔ اسے بات سننے کے بعد اسے زوردار تھپڑ رسید کیا جاتا ہے۔ تہذیب صاحبہ نے کہہ دیا تھا تم سمجھتے نہیں، تحریم اب ان لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وفا کے ساتھ دشمنی نبھا رہی تھی، اب وفا کے ساتھ نبھائے گی، اور میں اس کی دشمنی کا شکار وفا کو ہونے نہیں دوں گی۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر شفا بھی نہیں ملے گی، میں تمہارا بھانڈا بیچ راستے میں پھوڑ دوں گی۔ اب ماں کی یہ دھمکی سالس کو خوفزدہ کر رہی ہے، اگر انہوں نے اپنی لت کشائی کی تو پھر کس طرح سے وہ شفا کو حاصل کر لے گا۔ وفا کو چھوڑ بھی دیتے ہیں تو کوئی فائدہ تو ہونا نہیں، کیونکہ پھر کسی طرح سے رضا عثمان یا فریاد سب سے بڑی رکاوٹ ہے، وہ شفا اور سالس کی شادی تو نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال اب یہاں وفا نے جو صاف صاف تحریم کہہ دیا وہ کس طرح سے بھی خلا نہیں لے گی۔ دوسرا جو اب چنی ہے تحریم ہے وہ اسے استعمال کر رہی ہے۔ فریاد مستقل طور پر جب عکس آئے گی تو ظاہر سی بات ہے ایک وقت ایسا آئے گا فریاد بھی سوچے گا اگر میری زندگی میں قرار نہیں تو پھر اسے کیوں ملے، اگر میری محبت کھوئی ہے تو پھر اس سالس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، اس کی زندگی سے